हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सॉल्व हो जाता है, इजी बन जाता है, क्योंकि इसमें पिछले क्वेश्चन के जैसा यहाँ पर हम लोगों को कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है, तो सिंपल यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन जैसा दे रखा है 4u² प्लस 8u, तो इसमें जो वेरिएबल जो दे रखा है वो u के टर्म में वेरिएबल दे रखा है। सो हम लोग यहाँ पर पी यू इक्वल टू 4u² प्लस 8u हम लोग एज्यूम कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, तो पी यू इक्वल टू हम लोग एज्यूम करते हैं 0 इक्वल टू 4u। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4u² प्लस 8u में हम लोगों को दिख रहा है कि 4u दोनों में कॉमन दिख रहा है। सो हम लोग यहाँ पर 4u को कॉमन ले लिए। अब इसके बाद फिर जब 4u दोनों में से कॉमन निकल गया तो इसमें से बच गया u और इसमें से बच गया 2। सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों को अगर हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया। और हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे तो मल्टीप्लाई की टर्म में जब आ जाता था दो टर्म, तो फिर हम लोग क्या करते थे, दोनों को इक्वल कर देते थे 0 से। सो 4u इक्वल टू देयर 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इक्वल टू ऑल्सो 0। यहाँ से अगर 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमको यहाँ 4 से इसको इधर लेते आना पड़ेगा। मीन्स u इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स u इक्वल टू किसी भी नंबर से जब हम लोग 0 में डिवाइड करते हैं तो ये दे देता है 0। एंड यहाँ से अगर हम लोग u का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा -2। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, दो वैल्यू मिल गया u का, 0 एंड u इक्वल टू -2। सो इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2। नेक्स्ट अब हम लोग को बोला गया है इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए। सो रिलेशनशिप between zeros and coefficients। फर्स्ट में सम ऑफ जीरोस, सम मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा जो एज्यूम किए उसको सम कर दीजिए, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू ये हो जाता है माइनस और कोफिशिएंट का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो देखिए बहुत टीचर लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं -b/a। b जो रहता है वो कोफिशिएंट बोल देते हैं कि u का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर x नहीं दे रखा है, सो यहाँ पर हम लोग u लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला में जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसी वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो बहुत टीचर लोग यहाँ पे -b/a भी यूज करते हैं, वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, पर ये जब हम लोग बार बार क्वेश्चन में यूज करते हैं तो फॉर्मूला हमको याद हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए 0। सो 0 प्लस बीटा का वैल्यू निकला है -2, सो बीटा की जगह पर -2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये दे रखा है u का कोफिशिएंट हो जाएगा 8 और u² का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। सो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 8 और नीचे में रख देंगे 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू प्लस माइनस -2 इक्वल टू -2। सो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। सेकेंड जो यहाँ पर हम लोगों को देखना है इसी का, वो देखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
मीन्स प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू इसका हो जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा को क्या हम लोग एज्यूम किए थे 0, बीटा को एज्यूम किए थे -2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, स्टार्टिंग में ही बताए थे। इस क्वेश्चन में भी फिर से देख लीजिए, यहाँ पर 4u² है प्लस 8u है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट टर्म 0 अपने से एज्यूम कर सकते हैं। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हो जाएगा 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था 4। सो किसी भी टर्म से जब हम लोग 0 में डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों को दे देता है 0। सो अगर हम लोग देखें इसी को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 0 इंटू -2 ये हो जाएगा 0 और 0 डिवाइडेड बाई 4 ये दे देगा 0। सो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। सो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। इसमें हम लोगों को बीच वाला जो टर्म रहता है मिडिल टर्म, इसमें ब्रेक नहीं करना रहता है। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोगों को कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखा है तो सिंपल हम लोगों को इस टाइप से सॉल्यूशन करना रहता है। थैंक यू।